स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ में बजट पेश हो चुका है। सर, पहले तो अगर बात करें बजट स्वास्थ्य विभाग की दृष्टि से आप क्या महत्वपूर्ण चीज? बहुत ही अच्छा रहा है स्वास्थ्य विभाग की दृष्टि से, और बजट में अप्रत्याशित वृद्धि हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में की गई है और मैं मानता हूं कि इससे निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाओं में और सुधार के लिए हमें अवसर मिला। जो उल्लेखनीय चीजें अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से सभी स्वास्थ्य में तो पूरी की पूरी सेवा की जिम्मेदारी है हमारी, और इसलिए सभी उल्लेखनीय होता है उसमें। जो विपक्ष का आरोप है दो, एक तो फोटोकॉपी बजट कह रहा है विपक्ष, और दूसरा कह रहा है कि कृषि ग्रामीण क्षेत्र, और दूसरा जिस पानी की समस्या को लेकर सबसे ज्यादा समस्याएं थी उसको लेकर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट नहीं दिख रहे हैं। मैं समझता हूं कि विपक्ष के मेरे साथियों को उसको पढ़ लें और पढ़ने के बाद आलोचना करें तो ज्यादा सारगर्भित आलोचना होगी। उसमर सिंचाई के क्षेत्र में ऐतिहासिक आज हमने 4 बार कृषि कर्म पुरस्कार अगर प्राप्त किया है तो सिंचाई और बिजली में सुधार किया होगा तभी तो प्राप्त किया है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अगर ये स्टेट लगातार पुरस्कार प्राप्त करती है केंद्र सरकार से, राष्ट्रपति जी से, तो स्वाभाविक रूप से पानी के कारण और बिजली के कारण ही प्राप्त करती है। सरकार फिर से एक बड़े कर्ज की ओर बढ़ रही है, फिर बड़े कर्ज लेने की तैयारी। हमने सुधार किए हैं, जब हम सुधार करेंगे तो स्वाभाविक रूप से कर्जा लेना होगा। ऐसा नहीं है कि हमने सुधार करने में तो हमारा उसका नहीं हुआ होगा। जब हम किसी तरफ लंबी छलांग लगाते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमको लेना ही पड़ता है। लंबी छलांग के लिए कर्ज लेना जरूरी है, ये कहना है सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। कैमरामैन प्रदीप बैस के साथ अनुराग मालवीय, बंसल न्यूज भोपाल। मध्य प्रदेश का वर्ष 2016-17 का जो बजट है वो कहीं ना कहीं विकास को इंगित करता है कि मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य इंगित करता है कि मध्य प्रदेश आगामी दिनों में भी नगरीय क्षेत्र में भी, सिंचाई के क्षेत्र में भी, किसानों के क्षेत्र में, युवाओं के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ी लक्ष्यों को हासिल करने की आज बजट में प्रावधान किया है। कुल मिलाकर ये बजट विकास पर आधारित बजट है। अगर आपके डिपार्टमेंट की बात करें तो मेरे नगरीय प्रशासन और नर्मदा घाटी विकास विभाग में भी बजट बढ़ाया गया है। नगरीय क्षेत्र में आवासों के लिए, पेयजल योजनाओं के लिए, सीवेज योजनाओं के लिए, इंदौर और भोपाल में मेट्रो के लिए 15,000 करोड़ से ज्यादा रुपए, और शौचालयों के लिए कुल मिलाकर नर्मदा घाटी में हमारे 6 गांव माखन के लिए, जोबट विस्तार योजना के लिए, अलीराजपुर योजना के लिए, गंभीर मालवा लिंक परियोजना के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। इसका मतलब है कि सिंचाई के हमारे साधन भी बढ़ेंगे एक तरफ, और दूसरी ओर नगरीय क्षेत्र में भी हम विकास कार्यों का लक्ष्य प्राप्त कर सकें। गौरीशंकर बिसेन जी से बात करते हैं। सर, अगर बात करें कृषि की, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है बजट की, सबसे ज्यादा उम्मीदें जिसको लेकर होती है, आप कितना संतुष्ट हैं आपके विभाग की बात करें? माननीय वित्त मंत्री जी का बजट भाषण कृषि से चालू हुआ है, और राज्य में जो बजट का आकार है वो सबसे बड़े आकार का और सबसे बड़े राशि का यह बजट है। दूसरी बात है कि जो हमारी वित्तीय घाटे हैं वो 3% से बढ़ाकर 3.5% की हमने अनुमति भारत सरकार से मांगी है, जो अपेक्षित भी है और भारत सरकार का सुझाव भी था। हमारे बजट का आकार बढ़ा है, इसका मतलब ये है कि हम विकास के काम ज्यादा कर रहे हैं और भविष्य में सर्वांगीण विकास होगा। अभी जैसे हमें एक एग्रीकल्चर कॉलेज खोलना है होशंगाबाद जिले में, तो होशंगाबाद में एक नया एग्रीकल्चर कॉलेज खुलेगा, सॉइल हेल्थ कार्ड हम दे रहे हैं, उसके लिए हमने बजट में प्रावधान किया है। इसी के साथ साथ हर किसान को हमें 2017 तक उसकी जो सूक्ष्म तत्वों की जानकारी उसको पहुंचानी है, जिससे वो तय कर सके कि किस खेती फसल में कौन से उर्वरक उन्हें डालने हैं। इसी के साथ साथ हमने जैविक खेती को प्राथमिकता दिया है, उसके लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूँ कृषि सेक्टर को इस बजट में सर्वाधिक फोकस किया गया है, जिससे कि हमारे प्रदेश की विकास दर अनवरत बढ़ी रहे, और विशेष तौर से कृषि की जो विकास दर है जो 20% औसत रही है उसको निरंतर आगे बढ़ाने के लिए सदैव प्रयत्न करते रहेंगे। सर, जैविक खेती, एक कॉलेज, और अगर हम बात करें रिसर्च ऑन एग्रीकल्चर, इसकी जरूर बात है, लेकिन सीधी राहत की बात कहाँ पर दिखती है? सीधी राहत में फसल बीमे के जो दावे सेटल हुए हैं उसके लिए 4,300 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधानित किया गया है। इसी के साथ साथ जो ग्रांट 58 की राशि है वो राजस्व के डिमांड में आती है, उसका भी उसमें उल्लेख किया गया। तो सीधी राहत के नाम पर जो 4,223 करोड़ की जो राशि है उसका उल्लेख की बात की जा रही है, लेकिन साफ तौर पे इस बजट में कहीं ना कहीं अभी भी जो है कृषि के लिए उतने महत्वपूर्ण पहलू है या नहीं, इसको कहीं ना कहीं बिसेन साहब नहीं कह पा रहे हैं। कैमरामैन प्रदीप बैस के साथ अनुराग मालवीय, बंसल न्यूज भोपाल। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने अभी बजट पेश किया है, और बजट कैसा रहा है? प्रदीप लारिया बीजेपी के विधायक हमारे साथ हैं, बताइए कि आपकी नजर में कैसा है बजट?
मैं समझता हूं ये बजट मध्य प्रदेश के विकास की दृष्टि से काफी आगे बढ़ाने वाला है और मेरा ऐसा मानना है किसानों के हित में, गांव के हित में, खासतौर पर जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, किसानों के लिए भी पर्याप्त मुआवजे की व्यवस्था की गई है और खास तौर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए इस बजट में पर्याप्त प्रावधान है। अनुसूचित जाति और जनजाति के जो हमारे विद्यार्थी हैं, छात्र हैं और खासतौर पर जो हायर एजुकेशन है उसके लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान है और निःशुल्क शिक्षा हायर एजुकेशन के क्षेत्र में अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर एक आम जनता को लाभ पहुंचाने वाला बजट मानते हैं? निश्चित तौर पर जो माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की जो कल्पना है कि मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाना है, उस दृष्टि से हर क्षेत्र में ध्यान रखा गया है और खासतौर पर जो अभी रविदास महाकुंभ महर के अंदर हुआ था और उन्होंने जो घोषणा की थी कि जो हायर सेकेंडरी और से ऊपर पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, हायर एजुकेशन क्षेत्र में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनको बजट में पर्याप्त प्रावधान रखा गया है। राजकोषीय घाटा 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पूरे देश भर में किसी भी राज्य का नहीं है, हमारे यहाँ 3% से ज्यादा हो गया। ये कहीं न कहीं इंगित करता है कि थोड़ी सी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। नहीं, जहाँ तक 3% जो राजकीय घाटे की बात कर रहे हैं आप, ये माननीय वित्त मंत्री जी ने भी इस बात को उल्लेख किया है, लेकिन मुझे लगता है इन सब चीजों से हम आगे बढ़ेंगे। ये थे प्रदीप लारिया, जिनका कहना है कि बजट जो है आम जनता के लिए है और जो मध्य प्रदेश की जनता है, स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का सपना मध्य प्रदेश सरकार देख रही है, उसको और आगे बढ़ाया जाएगा। जो प्रदेश की जनता को सूखे बेर और बेर के चूर्ण के अलावा कुछ भी नहीं है देने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 24,913 करोड़ घाटे का यह बजट है और ये देख लीजिए जनता को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग जो करते थे ग्राहक, उनके ऊपर भी टैक्स 6% टैक्स लगा दिया है। तो मैं समझता हूं कि दिशा विहीन बजट है और प्रदेश की जनता के खिलाफ ये बजट है। प्रदेश के अंदर जो जेल हैं और उनके उन्नयन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 342 करोड़ रुपए की राशि रखी है और जो संबस्त में जो पुलिस के वाहन है, अब वो बुलेट प्रूफ वाहन रहेंगे ताकि सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होगी। प्रदेश के उद्योगीकरण के लिए भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड बीना में पेट्रोलियम रिपेयरिंग के लिए 2,855 करोड़ की लागत से विस्तार किया जा रहा है और आलक इंडस्ट्रियल सीमेंट लिमिटेड द्वारा 3,000 करोड़ रुपए की लागत से धार में सीमेंट से का कारखाना स्थापित किया जा रहा है। बैकवर्ड इंडिया लिमिटेड द्वारा धार में प्लास्टिक फिल्म निर्माण हेतु 1,500 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। बुंदी में 1,400 करोड़ रुपए के लगभग टेक्सटाइल प्लांट बनाया जा रहा है। भोपाल इंदौर में मेट्रो ट्रेन प्रारंभ करने के लिए 2018 तक उसकी व्यवस्था की जा रही है। ये विकास पूर्ण जो है ये बजट है जिससे प्रदेश का विकास हो। ये पहला बजट है जिसमें खेल विभाग, गैस राहत विभाग और अल्पसंख्यक के मामले में कोई चर्चा नहीं है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का पिछड़ा वगैरह अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का हेड है, लेकिन पूरे बजट भाषण में अल्पसंख्यक का जिक्र नहीं है। और पहली मरतबा ऐसा हुआ खिलाड़ियों को प्रसाद देने के लिए कोई बात नहीं, खेल के विभाग में पूरे बजट भाषण में कोई चर्चा नहीं। और गैस राहत के मामले में जो गैस पीड़ित है उनके लिए कोई न्याय देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, उनको मुआवजा देने के लिए कोई प्रावधान नहीं। बहुत ही नीरस बजट है, कोई किसी चीज के लिए नहीं। इस तरह से कोई दुकान में सामान बिकता न हो, उसकी सिर्फ विंडो ड्रेसिंग कर दी जाए, उस तरह का बजट है। न गरीबों के लिए कोई बात है, न किसानों के लिए है, न उद्योगपतियों के लिए। बजट पेश करने के बाद सबसे पहली प्रतिक्रिया लेते हैं हम बीजेपी की वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री जी की धर्मपत्नी सुधा मलिया जी से। क्या कहेंगे आप, जो बजट पेश किया गया है कितना प्रदेश की जनता को के लिए अच्छा है? बहुत अच्छा बजट है, सभी वर्गों का और सभी पक्षों का। जितने भी बजट में विषय होने चाहिए सभी विषयों का समुचित ध्यान रखा गया है।
सर्व समावेशी बजट है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बजट है। और जो भी छोटी मोटी चीजों पर जो कर बढ़ाए गए हैं वो इसलिए बढ़ाए गए हैं, पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से प्लास्टिक की चीजों का उपयोग कम हो, उसको निरुत्साहित करने के लिए ये बजट थोड़ा बहुत उसमें करों का प्रावधान किया गया है। और राजस्व में भी कमी ना हो इस दृष्टि से अगर कोई कर चोरी कहीं होती है स्टाम्प ड्यूटी पर या उस पर, तो उस पर भी थोड़ा ब्याज का, अगर स्टाम्प ड्यूटी पकड़ी जाती है तो कि उसमें चोरी हुई है, कम उस पर रजिस्ट्री करा लेते हैं, तो उसमें भी प्रावधान किए गए। लेकिन वो ऐसे छोटे मोटी चीजें, मुझे नहीं लगता इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, पर बजट बहुत अच्छा है। एक महिला नेता होने के नाते क्या लगता है आपको कि महिलाओं के लिए बजट कितना मायने रखता है? देखिए, ये कहने की बात ही नहीं है। ये मध्य प्रदेश पहला ऐसे राज्य है अभी जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं और नीतियां लागू की हैं जो किसी भी अन्य प्रदेश में नहीं की गई हैं। पूरे देश में मध्य प्रदेश की ओर महिला योजनाओं की दृष्टि से देखा जाता है और उनका अनुसरण किया जाता है। तो वे सारी योजनाएं इतनी लोकप्रिय हैं और इतनी अच्छी हैं, तो इसलिए और अधिक उसमें अधिक उनके बजट में वृद्धि हुई है। तो चाहे वो विषय सामूहिक विवाह का हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना का हो, चाहे जननी सुरक्षा का हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से, कन्या छात्रावासों में वृद्धि की संख्या में वृद्धि की दृष्टि से, सभी दृष्टि से बजट बहुत उचित है। दो चीजें हैं, एक तो बीजेपी की वरिष्ठ नेता भी हैं, वो वित्त मंत्री जी की धर्मपत्नी भी, तो किस नाते सलाह दी थी आपने? मैं बार बार ये कहना चाहती हूँ, ये वित्त मंत्री जी का विवेकाधिकार है और वो बहुत समझदार और बुद्धिमान है। मुख्यमंत्री जी ने उन्हें वित्त मंत्री सोच समझकर बनाया है कि वो स्वविवेक से चल सकें, किसी अन्य के विवेक से, चाहे वो पत्नी हो या वो हो। देखिए, जहां जहां उन्हें सलाह करने की आवश्यकता होती है, एक वित्त मंत्री को विभिन्न वर्गों में, जैसे व्यवसायी वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, उद्योगपति वर्ग है, बिल्डर्स हैं, दूसरे जहां जहां उसका असर होता है बजट का, उन सब से उन्होंने अलग अलग संभागों में, जिलों में बहुत सारी मीटिंग्स महीने भर से 2 महीने से वो कर रहे हैं। उसमें उन्होंने काफी परिश्रम के साथ, काफी बातचीत और काफी धैर्य के साथ और संयम के साथ उन सबकी बातें सुनी है। सबकी बातों को सुनकर ही उन्होंने अपना बजट बनाया है। तो ये थी वित्त मंत्री की पत्नी, बीजेपी की नेता सुधा मलैया, जो कह रही है कि बजट प्रदेश के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि उनका ये कहना है कि उन्होंने कोई सलाह नहीं दी है, वित्त मंत्री ने स्वविवेक से ये बजट बनाया है। कैमरामैन प्रदीप के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल भोपाल।